जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके जीएस मैग्नेट में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एक नया सीरीज चालू किया है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें एक वीडियो में एक चैप्टर के वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, कल हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, और नहीं तो फिर आराम से ध्यान से देखते चलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था बताइए। तो इनके पिता का नाम देखते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था, शुद्धोधन। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था बताइए, महामाया। क्या नाम था, महामाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। राहुल था, या सिद्धार्थ था, या आनंद था, या उपाली था। कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जो है वो किस कुल से संबंधित थे। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताइए। इनका सही आंसर हो जाएगा शाक्य कुल। शाक्य कुल के से वे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था। बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था। 25 वर्ष में, या 29 वर्ष में, या 35 वर्ष में, या 30 वर्ष में। दोस्तों, कमेंट करते चलिए आपको जो आंसर पता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, यानी 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को जो है ज्ञान वो प्राप्त जो हुआ था, वो जगह का नाम क्या था। सारनाथ में हुआ था, या कुशीनगर में हुआ था, या बोध गया में हुआ था, या वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा अभी तक, तो निश्चित ही इस क्वेश्चन से आप लोगों को कहीं ना कहीं मुलाकात हुआ होगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, पीपल वृक्ष। कौन सा भी, पीपल वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था। यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय बुद्ध का आयु कितना था। 30 वर्ष था, या 35 वर्ष था, या 40 वर्ष था, या 45 वर्ष था। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। दोस्तों, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनका आयु कितना था, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उनको एक नाम दिया गया, तो वही पूछ रहा है उनको क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, या निर्वाण कहा जाता है। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों, बुद्ध ने जो पहला उपदेश किसी को दिया था तो वही क्रिया को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुद्ध का पहला उपदेश
किसे दिया गया? बुद्ध ने जो वो धर्मचक्र परिवर्तन किया था, यानी पहला उपदेश दिया था, वो कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सन्यासी को। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो 5 सन्यासी को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? सुजाता, यशोधरा, गौतमी या अम्बपाली? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधरा। दोस्तों यशोधरा जो है उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? पत्नी का नाम हो गया, अब पुत्र का नाम पूछ रहा है। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों बताइए? उनका पुत्र का नाम था राहुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में, सारनाथ में, कुशीनगर में या राजगृह में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यानी बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पे जितना आप स्टार बनाइएगा वो सारा का सारा कम है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में एकदम पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है बताइए? उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 70 वर्ष में, 75 वर्ष में, 80 वर्ष में या 85 वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 वर्ष में। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष में हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो हैं वो कौन हैं? कौन कौन है बताइए? धर्म, कर्म, ज्ञान है, या बुद्ध धर्म संघ है, या सत्य, दया, अहिंसा है, या वेद, उपनिषद और पुराण है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, संघ और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या उर्दू है? कौन सी बताइए? चलिए देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा पाली। बौद्ध धर्म की भाषा जो है वो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है बताइए? क्या हो जाएगा? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत जो है वो मध्यम मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 2 बताए हैं, 4 बताए हैं, 6 बताए हैं या 8 बताए हैं? बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? बताइए अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में देखिए कितना अंग है, देख लेते हैं 8। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं दोस्तों। ठीक। अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए, बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? बुद्ध की जो है सौतेली माता का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या थी? गौतमी। बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? गौतमी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजाता ने। किसने? सुजाता ने। बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? सुजाता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है, आप लोगों को भी पता होगा। रा, फिर वय, रावय, फिर पा और कु। रावय पा कु। रा से हो जाएगा राजगृह, वय से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और कु से हो जाएगा कुंडलवन। यानी बौद्ध संगीति 4 हुए थे। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। दोस्तों ये सब ट्रिक भी है, तो आप लोगों को ये नॉर्मल ट्रिक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो दोस्तों लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। रा, वै, पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, या अजातशत्रु के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों जैसे अभी हमने आपको बताया जो कहाँ हुआ था, तो उसका क्या था? रा वै पा कू, यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। उसी तरह इसका है जो किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहला होगा इसका जो ट्रिक है दोस्तों ये है अका अक। क्या होगा? अका, अ का, फिर अ और फिर क। यहाँ लिख देते हैं क, यानी अ से अजातशत्रु हो गया, का से कालाशोक हो गया, अ से अशोक हो गया और फिर क से कनिष्क हो गया। मतलब पहला बौद्ध संगीति जो है ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। तो ये सब कुछ ट्रिक हैं जो कि आप अगर नोट कर लेते हैं तो आसानी रहेगी याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अब देखिए दोस्तों अभी जो ट्रिक बताया उसमें अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे दूसरा क्या था, पहले बताए थे कौन सा? राजगिरी, रा, फिर वै मतलब वैशाली। तो जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा उसमें आपको तुरंत ये दिमाग में हिट करेगा जो वैशाली, रा वै पा कू, वैशाली। तो देख लीजिए इसका सही आंसर भी वैशाली ही है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरी बौद्ध संगीति रा वै पा कू, पा मतलब पाटलिपुत्र हो जाएगा। देख रहे हैं एक ट्रिक से कितना सारा क्वेश्चन आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों फिर अब शासनकाल वाला ट्रिक है, क्या था? अका अक, अ था तीसरा में, तो क्या हो जाएगा? अशोक। तो आंसर इसका देख लीजिए अशोक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या हो जाएगा बताइए? कनिष्क। अका अक था, अका अक मतलब लास्ट में कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो क्या था? रा वै पा कू, कू से कुंडल वन था, कुंडलग्राम भी बोला जाता है कहीं कहीं, या कश्मीर जो भी है। तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बिंबिसार का, या अशोक का, या चंद्रगुप्त का, या हर्ष का? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अशोक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बौद्ध धर्म के दोस्तों ये एस नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे ना, तो उसमें से दोनों का नाम पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय जो है वो कौन थे? महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान संप्रदाय किस पर बल देता है? महायान संप्रदाय जो है किस पर बल देता है? मूर्ति पूजा पर, या यज्ञ पर, या हिंसा पर, या वेद पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मूर्ति पूजा। महायान संप्रदाय जो है ये मूर्ति पूजा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान संप्रदाय किस पर बल देता है? महायान तो मूर्ति पूजा पे था और हीनयान किस पे है? हीनयान है कठोर नियम पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? दीक्षा कहा जाता है, प्रवज्या कहा जाता है, यज्ञ कहा जाता है, या संघ कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? इसको प्रवज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बुद्ध का जन्म वर्तमान में किस देश में हुआ था? भारत में, नेपाल में, चीन में, या श्रीलंका में? आप लोगों को पता ही होगा जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, जो अभी नेपाल है, लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ पूछ रहा है, कौन सा है? वेद है, रामायण है, त्रिपिटक है, या महाभारत है? दोस्तों
ये सब एकदम फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। जो ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक जो है बौद्धों का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों तभी क्वेश्चन आया था जो बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो कौन सा था, तो पाली। तो त्रिपिटक भी पाली में ही लिखा जाएगा, तो आंसर पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक के कितने भाग हैं? कितने? 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं या 5 भाग हैं? तो त्रिपिटक के कितने भाग हैं? नाम में ही है त्रि मतलब 3, यानी 3 पिटक। त्रिपिटक में 3 भाग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन है या स्वर्ग है या निर्वाण है या यज्ञ है? धन तो हो नहीं सकता, स्वर्ग भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, यानी निर्वाण हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? मंदिर है, सभा है, भिक्षुओं का समूह है या पूजा है? क्या है दोस्तों बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिक्षुओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? कहाँ? मथुरा में, श्रावस्ती में, दिल्ली में या उज्जैन में? बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? कमल है, धर्म चक्र है या शंख है या त्रिशूल है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा धर्म चक्र। क्या होगा? धर्म चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में धम्म। दोस्तों इस शब्द पे गौर करिएगा। धम्म शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध है, धर्म है, व्यापार है या राजा है? क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा आंसर धर्म, यानी धम्म मतलब धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के जो एक शिष्य थे वो सबसे प्रिय थे, उनका नाम पूछ रहा है दोस्तों। उनका नाम क्या था? आनंद। क्या नाम था? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध की जन्म तिथि किस पूर्णिमा से जुड़ी मानी जाती है? कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों बुद्ध की जन्म तिथि वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? वेद कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है, पुराण कहलाता है या उपनिषद कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी जो है त्रिपिटक ही है, तो उसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह भी है ना, इसीलिए ये जो है संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तीर्थकर, महात्मा, शाक्य मुनि या ऋषि? क्या होगा इसका आंसर बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य रहेगा, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से। अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो इसमें बौद्ध या जैन धर्म से 1 या 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट बना लिया होगा तो इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। और चलिए तब तक फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।